जय हिंद बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्लास 11th बिजनेस स्टडी में। बच्चों, पिछली क्लास में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, इसमें हमने सबसे पहले देखा था कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो दो टाइप की क्या करते हैं, एक्टिविटी करते हैं। पहली एक्टिविटी होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरी एक्टिविटी होती है आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी को हिंदी में बोला जाता है बच्चों आर्थिक क्रियाएं, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को बोला जाता है अनार्थिक क्रियाएं। क्लियर? मतलब मीनिंग क्या है इसकी निकलेगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी की मीनिंग होती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब आर्थिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जो पैसे कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं। मतलब उन एक्टिविटीज़ को करने के बदले में हमें क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा, कुछ ना कुछ हमारी आय होगी। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, अनार्थिक क्रियाएं, वे क्रियाएं होती हैं जिनके बदले में हमें मानसिक संतुष्टि मिलती है बच्चों, पर्सनल सेटिस्फेक्शन। क्लियर है? साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलता है, व्यक्तिगत संतुष्टि मिलती है, उसके बदले में कोई पैसा हमको रिसीव नहीं होता है। तो जिन एक्टिविटीज़ के बदले में पैसा रिसीव होता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई, और जिन एक्टिविटीज़ करने के बदले में कोई पैसा रिसीव नहीं होता, केवल हमें संतुष्टि मिलती है कि भैया हमने कोई काम किया, तो ऐसी एक्टिविटी को अपन क्या बोलते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और पिछली ही क्लास में अपन ने एक टॉपिक और कवर किया था, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कितने टाइप की होती है बच्चों? 3 टाइप की होती हैं। पहला होता है हमारा बिजनेस, दैट इज़ व्यापार, है ना, जिसको अपन व्यवसाय भी बोलते हैं, व्यवसाय। दूसरा प्रोफेशन, दैट इज़ पेशा, है ना। और लास्ट होता है हमारा एम्प्लॉयमेंट, दैट इज़ रोजगार। ठीक है? तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एंड फीचर्स ऑफ बिजनेस। क्लियर है? चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, लिटरल मीनिंग ऑफ बिजनेस इज़ बिजी। मतलब बिजनेस का जो मेन मीनिंग अगर जनरली कोई बोला जाए तो उसका मतलब क्या होता है, बिजी। बिजी वर्ड से बिजनेस का निर्माण हुआ है। क्लियर है? बिजनेस इज डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या है, हमारी एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। इट इन्वॉल्व्स इन द प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या बोल रहा है, प्रोडक्शन एंड सेल्स, है ना, मतलब उत्पादन होगा और उसका विक्रय होगा। किस चीज़ का विक्रय होगा? गुड्स एंड सर्विसेज का। क्लियर है? गुड्स मतलब होती है हमारी वस्तुएं और सर्विसेज मतलब होती हैं हमारी सेवाएं। अंडरटेकन विथ द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। किस पर्पस के लिए अपन कर रहे हैं बच्चों प्रोडक्शन और सेल्स? अर्निंग प्रॉफिट के लिए, मतलब प्रॉफिट मोटिव है हमारा। क्लियर है? प्रॉफिट मोटिव है। और बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स, प्रॉफिट मोटिव भी है और साथ ही साथ क्या है, सोसाइटी की नीड्स की, मतलब सोसाइटी समाज की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, है ना, हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं और सेल्स कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं और विक्रय कर रहे हैं। किस चीज़ का? गुड्स एंड सर्विसेज का। और जब अपन इनका उत्पादन और सेल करते हैं तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो जो बिजनेस होता है एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, प्रोडक्शन और सेल, उत्पादन और विक्रय इंक्लूड होता है। किस चीज़ का? गुड्स और सर्विसेज का, वस्तुओं और सेवाओं का। वस्तुओं और सेवाओं को बेचने के बाद हमें क्या मिलता है बच्चों? प्रॉफिट मिलता है। बिजनेस को मिल गया प्रॉफिट, और समाज को क्या मिलता है बच्चों? उनकी ज़रूरतों का कुछ संतुष्टि होती है, मतलब समाज की ज़रूरतों की संतुष्टि होती है। क्लियर है? नेक्स्ट अपन देखते हैं, इन मॉडर्न टाइम्स बिजनेस इज़ नो लॉन्गर डीलिंग ओनली विद गुड्स और सर्विसेज। आज के टाइम क्या चल रहा है इन मॉडर्न एरा, है ना, आज के टाइम पे बिजनेसेस केवल क्या हो रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज तक सीमित नहीं है, तरह तरह के बिजनेस हो रहे हैं, है ना, तरह तरह के बिजनेस हो रहे हैं। देखेंगे अपन किस किस तरह के बिजनेस होते हैं। इट कैन नॉट बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट ऑनली। प्रॉफिट के लिए बस नहीं होते हैं बिजनेस, है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, NGOs वगैरह होती हैं, वो बिना प्रॉफिट के लिए भी क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। देखते हैं आगे, फीचर्स ऑब्लिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, है ना, मतलब इसकी विशेषताएं क्या क्या है बिजनेस की। सबसे पहली विशेषता है इसकी, इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमारा बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अपन पहले ही देख चुके हैं बच्चों। पैसे कमाने के उद्देश्य से, धन कमाने के उद्देश्य से जो क्रियाएं की जाती हैं वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती हैं, है ना। इट मीन्स एन एक्टिविटी एम्ड एट अर्निंग मनी। पैसा कमाने के लिए जो एक्टिविटी की जाएगी वो कहलाएगी इकोनॉमिक एक्टिविटी। धन कमाने के उद्देश्य से जो क्रियाएं की जाती हैं वो कहलाती हैं आर्थिक क्रियाएं, है ना। बिजनेस इज ऑल्सो एम्ड एट अर्निंग मनी और लाइवलीहुड बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स। मतलब ह्यूमन, मतलब जो इंसान होते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो एक्टिविटी की जाती है उस एक्टिविटी को अपन क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक
एक्टिविटी, है ना। हमारे जीवन यापन को अच्छा बनाने के लिए, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं वो हमारी कहलाती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बदले में हमें क्या मिलता है? पैसा, रुपया, पैसा, धन मिलता है। क्लियर है। सेकेंड फीचर है आपका बिजनेस का प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमने अभी डेफिनेशन में देखा था कि बिजनेस किस पर्पज़ के लिए किया जाता है? प्रोडक्शन एंड सेल्स के लिए किया जाता है। किस चीज़ का प्रोडक्शन? गुड्स एंड सर्विसेज का। क्लियर है। देखते हैं प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एवरी बिजनेस इंटरप्राइजेज मस्ट आइदर मैन्युफैक्चर द गुड्स और इट्स एक्वायरिंग फ्रॉम प्रोड्यूसर। मतलब क्या बोल रहा है कि जो बिजनेस इंटरप्राइजेस होती हैं या तो वो गुड्स को खुद बनाती हैं या फिर जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो उत्पादन करता होते हैं, उनके पास से वो क्या करती हैं? इकट्ठा करने का काम करती हैं, है ना। उसी चीज़ को वर्ड को बोला जाता है प्रोक्योरमेंट, मतलब इकट्ठा करना। दूसरा कोई बना रहा है उसके पास से हम लेके आके अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं, तो वो कहलाता है एक्वायरिंग फ्रॉम प्रोड्यूसर। उत्पादन कर्ता से हमने उस चीज़ को ले लिया तो वो कहलाता है प्रोक्योरमेंट। और प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, हम खुद ही क्या कर रहे हैं? मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मतलब हम खुद ही बना रहे हैं, तो उत्पादन होगा। गुड्स में भी कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, दो टाइप के गुड्स होते हैं। कंज्यूमर गुड्स होते हैं बच्चों, और दूसरे कौन से होते हैं? कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो फाइनल कंजम्पशंस के लिए बनाए जाते हैं, मतलब बनाया और उसका उपभोग कौन करेगा? ग्राहक करेगा, मतलब डायरेक्टली उसको वो कंज्यूम कर लेगा। जैसे शुगर वगैरह, ये कहलाते हैं कंज्यूमर गुड्स, हम इसको क्या करते हैं? डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। और दूसरा होता है कैपिटल गुड्स, है ना। कुछ मशीनें वगैरह बनाई जाती हैं, है ना। गुड्स के उत्पादन के लिए, उनकी बढ़ोतरी करने के लिए कुछ मशीन्स बनाई जाती हैं, है ना। बड़ी बड़ी मशीनें बनती हैं, तो वो भी तो प्रोडक्शन के काम के लिए यूज़ हो रही ना, तो उन गुड्स को बोलेंगे अपन कैपिटल गुड्स। क्लियर है। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो फाइनल कंजम्पशंस के लिए नहीं होते हैं, उनको हम और गुड्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे मशीन वगैरह हो गई, है ना, ये सारी चीज़ें, तो वो कहलाती हैं हमारी कैपिटल गुड्स। लॉन्ग टर्म के लिए जो बनाई जाती हैं वो कहलाते हैं कैपिटल गुड्स, और फाइनल कंजम्पशंस के लिए जो बनाई जाती हैं वो कहलाते हैं कंज्यूमर गुड्स। बना और यूज़ हो गया तो कंज्यूमर गुड्स कहला गया, लेकिन बना और बनाने के बाद उसी चीज़ को अपन ने फिर इस्तेमाल किया तो वो कहला गया कैपिटल गुड्स। क्लियर है। मतलब उसी चीज़ को और गुड्स बनाने के लिए अपन ने इस्तेमाल किया तो वो कहलाती हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स के एग्जाम्पल में क्या आएंगी? मशीन वगैरह। क्लियर है। कंज्यूमर गुड्स में क्या आएंगी? जो कंज्यूमेबल आइटम होते हैं, लाइक शुगर, है ना, टी, ये सारी हमारी क्या है? कंज्यूमर गुड्स हैं। कैपिटल गुड्स। सर्विसेज मीन्स फैसिलिटी ऑफर्ड टू कंज्यूमर लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस एटसेट्रा। और सर्विसेज क्या होती हैं? गुड्स अपन ने देख लिया कि गुड्स दो टाइप के होते हैं, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स जिनको अपन डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, और कैपिटल गुड्स को हम इस्तेमाल करते हैं और गुड्स बनाने के लिए, और प्रोडक्शन करने के लिए, और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। क्लियर है। और सर्विसेज में क्या क्या इंक्लूड होती हैं? सर्विसेज मतलब सेवाएं। सेवाएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे बैंकिंग की सेवाएं, बैंक हमें एक सेवा देता है कि भैया हम अपना पैसा वहाँ ले जाके रख सकते हैं, अगर हमको पैसों की जरूरत है तो वो बैंक हमको क्या देती है? लोन देती है, तो वो सेवा प्रदान कर रही है। क्लियर है। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? हमारी लाइफ को सेव करती है, हमारी प्रॉपर्टी को सेव करती है, तो वो सब हमें क्या देती है? सेवाएं देती हैं, एटसेट्रा। क्लियर है। नेक्स्ट, सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेल और एक्सचेंज मतलब विक्रय करना है और विनिमय करना है। विनिमय मतलब एक्सचेंज, आपस में एक्सचेंज हो जाता है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कैसे होता है वो देखते हैं। बिजनेस इन्वॉल्व्स ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यू। क्या बोला जा रहा है कि बिजनेस क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व करता है? ट्रांसफ़र और एक्सचेंज। या तो गुड्स को क्या करेगा? वो हस्तांतरित कर देगा किसी और पार्टी को, या फिर एक्सचेंज करेगा, अपना गुड्स उसको दिया और उससे कोई ना कोई आइटम ले लिया, ये कहलाता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यू। कुछ ना कुछ पैसे के लिए, किसके लिए? कुछ ना कुछ वैल्यू उसको रिसीव होगी। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज नॉट बिजनेस। अगर सेल्फ कंजम्पशन के लिए हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो वो हमारा बिजनेस नहीं कहलाएगा। सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर हम क्या कर रहे हैं? कोई गुड्स को परचेस कर रहे हैं तो वो हमारा बिजनेस नहीं कहलाएगा। बिजनेस का मेन पर्पस ही होता है सेल करना। हमने खरीदा और खरीदने के बाद फिर से क्या कर दिया? रीसेल कर दिया, तो वो कहलाएगा आपका बिजनेस। और रीसेल किस पर्पस से किया जाता है? प्रॉफिट मोटिव के लिए किया जाता है कि 100 में खरीदा और 120 में बेच दिया। क्लियर है। तो वो कहलाता है आपका बिजनेस। लेकिन हमने कोई गुड्स खरीदा और उस गुड्स को हम खुद ही यूज़ कर रहे हैं तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा, वो कहलाता है आपका कंज्यूमर गुड्स, इसीलिए उसको बोला जाता है कंजम्पशंस। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। मतलब जो गुड्स और सर्विसेज का अपन क्या कर रहे हैं? डीलिंग कर रहे हैं, वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, तभी बिजनेस कहलाएगा, अदरवाइज बिजनेस नहीं कहलाएगा। क्लियर। देखते हैं कैसे।
इट शुड बी अ रेगुलर एक्टिविटी। बिजनेस क्या है, एक रेगुलर एक्टिविटी है जिसमें डेली प्रोडक्शन होगा, डेली सेल्स होगी, है ना, सेवाएं डेली प्रोवाइड की जाएंगी। ऐसा नहीं कि अपन ने 4 दिन की और 4 दिन के बाद बंद। क्लियर है, तो वो अपना बिजनेस नहीं कहलाएगा। तो इट शुड बी अ रेगुलर एक्टिविटी। वन टाइम सेल और एक्सचेंज विल नॉट बी कंसिडर्ड एज बिजनेस। एक बार अगर अपन ने खरीदा और बेच दिया या एक्सचेंज कर लिया तो वो हमारा बिजनेस नहीं कहलाएगा। रेगुलर एक्टिविटी डेली होना चाहिए, है ना, उसमें डिसकंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए, वो रुकना नहीं चाहिए, कंटिन्यूसली चलते रहना चाहिए। ऑन सिंगल ट्रांजेक्शन्स ऑफ सेल डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस। कोई भी सिंगल ट्रांजेक्शन्स आपका बिजनेस नहीं कहलाता है। रेगुलरिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज मस्ट। मतलब रेगुलरिटी होनी चाहिए किसमें, ट्रांजेक्शन्स के अकरेंस में, मतलब बार बार होने चाहिए वो ट्रांजेक्शन्स, है ना, तभी वो आपका बिजनेस कहलाएगा, अदरवाइज वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। तो चौथा फीचर हो गया डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉफिट अर्निंग। मतलब बिजनेस का जो मोटिव होता है वो क्या होता है बच्चों, प्रॉफिट कमाना होता है। क्लियर है, देखते हैं कैसे। बिजनेस ऑलवेज एम्स एट अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से जो भी बिजनेस किया जाता है ना, जो भी एक्टिविटी की जाती है वो क्या कहलाती है, आपकी बिजनेस कहलाती है। बिजनेस ऑलवेज एम्स एट अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस का एम ही होता है कि भैया हमको प्रॉफिट कमाना है। इफ़ द प्रॉफिट मोटिव इज मिसिंग इन अ ट्रांजेक्शन, अगर प्रॉफिट वहाँ पे क्या है उस ट्रांजेक्शन में मिसिंग है, देन इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज बिजनेस ट्रांजेक्शन। अगर प्रॉफिट वहाँ पे नहीं जुड़ा हुआ है ना, किसी भी व्यक्ति का उसमें प्रॉफिट नहीं जुड़ा हुआ है तो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं कहलाएगा बच्चों। क्लियर है, बिजनेस हमेशा किस मोटिव के लिए किया जाता है, प्रॉफिट मोटिव के लिए किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न ऑब्लिक रिस्क। मतलब अनिश्चितता होती है, किस में होती है, रिटर्न में, है ना, कि भैया हम जो बिज़नेस कर रहे हैं उस बिज़नेस से हमें प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये क्या है, अनिश्चित है ना। ये तो रिस्क पे डिपेंड कर रहा है कि आने वाले समय में अगर कस्टमर ने हमारे गुड्स को खरीद लिया तो हमें प्रॉफिट होगा, और अगर नहीं खरीदा तो प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। क्लियर है, तो वो चीज़ कहलाती है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। मतलब पैसा वापस आएगा, जो पैसा हमने लगाया है वो वापस आएगा कि नहीं आएगा, ये हमारा क्या है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न है। क्लियर है। इन बिजनेस देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर इन अ बिजनेस, देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबल ऑफ लेस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और इवन लॉस इन बिजनेस। क्या बोल रहा है कि अनिश्चितता तो होती है बिजनेस में, रिस्क होता है बहुत ज़्यादा बिजनेस में, है ना। रिटर्न की क्या है, अनिश्चितता है, और रिस्क होता है बिजनेस में। कैसे रिस्क होता है, इन बिजनेस देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ रिस्क, मतलब बहुत ज़्यादा क्या होता है, रिस्क फैक्टर होता है इन अ बिजनेस। देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबल ऑफ लेस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ये बिजनेस हमेशा मान के चलता है कि भैया प्रॉफिट तो होगा, लेकिन हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए और कम भी हो जाए, और कम की जगह लॉस भी हमको हो सकता है। तो ये वहाँ पे क्या होती है, रिस्क फैक्टर होता है। क्लियर है। तो बिजनेस के अपन ने कितने पॉइंट्स देखे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अपन ने देखे यहाँ पे बच्चों 6 पॉइंट देखे हैं। क्लियर है। 6 पॉइंट के अलावा अपने बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, वो अपन देखते हैं। एक देखिए गोल ग्रीन सर्कल में आपको दिया गया है बिजनेस। बिजनेस की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स जो अपन ने देखी थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब कि ये एक आर्थिक क्रिया है जिसके बदले में हमें क्या मिलता है, पैसा मिलता है। दूसरा अपन ने देखा था प्रोडक्शन ऑब्लिक परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा अपन ने फीचर देखा था कि या तो उत्पादन होगा या फिर उत्पादनकर्ता से हम उस गुड्स को कलेक्ट करेंगे रीसेल करने के लिए। किस पर्पज़ के लिए, रीसेल पर्पज़ के लिए। तो बिजनेस की विशेषता है वो। फिर बोल रहा है सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उन गुड्स एंड सर्विसेज को हम क्या करेंगे, सेल करेंगे बच्चों। ठीक है। कंटिन्यूटी इन डीलिंग्स, मतलब क्या होगा, रेगुलर बेसिस पे हम उन गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करेंगे। ये नहीं कि एक बार किया, एक बार करेंगे तो वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहलाएगी, रेगुलर बेसिस पे होगी तो ही वो बिजनेस एक्टिविटी कहलाएगी। मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग होता है बच्चों। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या दिया है, प्रॉफिट अर्निंग, मतलब कि हमारा जो मोटिव होता है बिजनेस करने का वो क्या होना चाहिए, हमेशा प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए। एलिमेंट ऑफ रिस्क अपन ने अभी 6वें पॉइंट में देखा था कि भैया रिस्क होती है, रिस्क होगी। रिस्क कैसी होती है कि जो भी बिजनेस हम कर रहे हैं, जो पैसा हम लगा रहे हैं वो पैसा हमारे पास रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा, हम जितना प्रॉफिट चाहते हैं वो प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, है ना। ऐसा तो नहीं कि हमें लॉस हो जाए, तो ये कहलाता है आपका रिस्क।
फिर अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, तो अनसर्टेन रिटर्न होता है भैया, है ना, कितना मिलेगा ये हम नहीं जान सकते। अगर कोई कस्टमर हमारे पास आया, हमने उसको प्राइस बताया 120, वो बोलता है भैया 110 में देना है तो दे दो, तो हमें फिर क्या करना पड़ता है, मजबूरन 110 में उस चीज़ को बेचनी पड़ती है। बनाया तो हमने 100 का, हम सोच रहे थे 20 रुपये हमें प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन सामने वाले ने उसको 120 रुपये में नहीं लिया, कितने में लिया, 110 में, तो प्रॉफिट हमारा क्या हो गया, 10 रुपये हो गया, है ना, मतलब 10 रुपये का हमारा नुकसान। हम जो सोच के चल रहे थे, मतलब अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न है कि कितना मिलेगा उस 100 के ऊपर, ये निश्चित नहीं है, वो कहलाता है अनसर्टेनिटी। फिर लीगल एंड लॉफुल होना चाहिए, बिजनेस हमेशा कैसा होना चाहिए, लीगली होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। इलीगल बिजनेस को अपन यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। और लास्ट में जाके क्या होता है बच्चों, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। जो भी गुड्स हम उत्पादन कर रहे हैं, जो भी गुड्स हम सेल कर रहे हैं, है ना, उस गुड्स को इस्तेमाल करने के बाद कंज्यूमर हमारा क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारी बिजनेस की विशेषताओं में आती हैं। क्लियर बच्चों, एक बार अपन फिर से देख लेते हैं कि बिजनेस हमारा क्या होता है। बिजी वर्ड से स्टार्ट हुआ है बिजनेस, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज को क्या किया जाता है, सेल किया जाता है प्रॉफिट मोटिव के लिए, और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन होता है। मॉडर्न टाइम में जो बिजनेस अपन कर रहे हैं वो डीलिंग नॉट विथ डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब केवल और केवल गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड नहीं है, बहुत सारी चीज़ों का बिजनेस आज के टाइम पे होने लगा है। क्लियर है। फिर अपन ने देखा फीचर्स में कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, आर्थिक क्रिया होती है। इसका दूसरा फीचर अपन ने देखा था प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, मतलब कि या तो उत्पादन करेंगे या तो फिर किसी उत्पादनकर्ता से हम डायरेक्टली सेल पर्पस के लिए गुड्स कलेक्ट कर लेंगे। तीसरा सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करना है बच्चों, सेल करना है और एक्सचेंज करना है। और डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस, रेगुलर बेसिस पे भी हमको क्या करनी है, उनकी डीलिंग करनी है ना। इर्रेगुलर ट्रांजैक्शंस को हम बिजनेस में इंक्लूड नहीं करेंगे, वो बिजनेस हमारा नहीं कहलाएगा कि एक बार बेचा और उसके बाद बंद कर दिया, तो वो हमारा बिजनेस नहीं है। और बिजनेस हमेशा किस पर्पज़ के लिए किया जाता है, प्रॉफिट अर्निंग के लिए किया जाता है। तो पांचवा पॉइंट हमारा क्या बच्चों, प्रॉफिट अर्निंग। एंड लास्ट पॉइंट है हमारा अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, कितना रिटर्न हमें मिलने वाला है ये हमारा अनिश्चित है, अनसर्टेन है। क्लियर है। और बिजनेस में क्या होती है बच्चों, रिस्क होती है। क्लियर है। कोई भी डाउट हो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी जाके बता सकते हैं। थैंक यू बच्चों।